खौफनाक कहानी। रात के मेहमान। रात का वक्त था। चांदनी की रोशनी खेतों पर फैल रही थी। खामोशी थी और हवा भी एक अजीब सा खौफनाक एहसास दिला रही थी। गांव के कोने में एक पुराना बोसीदा मकान था। कहते हैं इस मकान में भूतों का बसेरा था। लोग वहां जाने से कतराते थे, मगर आज रात सब कुछ बदलने वाला था। पहला हिस्सा, पुराना मकान। हसन और उसके दोस्त, जो कि गांव के नौजवान थे, ने फैसला किया कि आज रात वो इस मकान में जाएंगे। वो सब एक जगह जमा हुए और मंसूबा बनाया। हमें वहां जाने के लिए कुछ हथियार ले जाने चाहिए, हसन ने कहा। डरो मत, बस ये एक पुराना मकान है, अली ने जवाब दिया। आखिरकार वो सब मकान के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। मकान के दरवाजे पर जंग लगे हुए थे। हसन ने दरवाजा खोला तो एक सर्द हुआ का झोंका उनके चेहरों से टकराया। दूसरा हिस्सा, मकान के अंदर। मकान के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। उन्होंने टार्चेज निकाली और कदम बकदम आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर फर्श की चरमराहट सुनाई देती थी। ये जगह तो बिल्कुल खौफनाक है, आमिर ने कहा। वो सब एक कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर पुराने, धूल भरी तस्वीरें थीं। अचानक एक तस्वीर खुद ब खुद गिर पड़ी। सब ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या था? अली ने परेशान होकर पूछा। तीसरा हिस्सा, सरगोशियां। उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक सरगोशी सुनाई दी। कौन है? हसन ने बुलंद आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब ना आया। अचानक एक सर्द साया उनके सामने आ गया। सब ने खौफ के मारे पीछे हटकर देखा। ये तो भूत है, आमिर ने चीख कर कहा। चौथा हिस्सा, छुपने की कोशिश। वो सब भागकर एक और कमरे में जा पहुंचे। दरवाजा बंद किया और सांस रोक ली। साया उनके पीछे पीछे आया, दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, अली ने कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें कुछ करना होगा, हसन ने जवाब दिया। पांचवा हिस्सा, राज का पता चलता है। आमिर ने अचानक कमरे की एक अलमारी देखी, जो कि पुरानी किताबों से भरी हुई थी। इसमें एक किताब खोली तो इसमें से एक पुराना खत निकला। खत में इस मकान के बारे में लिखा था कि यहाँ एक खजाना छुपा हुआ है। ये तो खजाने का राज है, आमिर ने हैरानी से कहा। हमें यह खजाना ढूंढना होगा, शायद इससे हमें इस भूत से निजात मिल जाए, हसन ने कहा। छठा हिस्सा, खजाने की तलाश। वो सब दोबारा बाहर निकले और खत में दर्ज इशारों की मदद से खजाना तलाश करने लगे। उन्हें मकान के तहखाने में एक खुफिया दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक पुराना लेकिन चमकदार संदूक मिला। यही है वो खजाना, अली ने खुशी से कहा। सातवां हिस्सा, खतरनाक हकीकत। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक जोरदार रोशनी निकली और वो सब बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो एक मुख्तलिफ दुनिया में थे। ये दुनिया मुकम्मल तौर पर सुनसान और खौफनाक थी। हम कहाँ हैं? हसन ने घबराकर पूछा। ये वही दुनिया है जहां भूत रहते हैं, आमिर ने खौफ से कहा। आठवां हिस्सा, मुकाबला। अब उन्हें यहां से निकलने का रास्ता तलाश करना था। अचानक वही साया दोबारा सामने आया और उन पर हमला कर दिया। हमें इससे लड़ना होगा, हसन ने हिम्मत जमा करके कहा। नवां हिस्सा, फतह। वो सब मिलकर साया से लड़ने लगे। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने साया को शिकस्त दे दी और वो एक रोशनी में तब्दील होकर गायब हो गया। आखिरी हिस्सा, वापसी। अचानक वो सब वापस इसी मकान में आ गए जहां से शुरू किया था। खजाना गायब हो चुका था, लेकिन अब वहां कोई भूत नहीं था। हमने इसे शिकस्त दे दी, अली ने खुश होकर कहा। हाँ, लेकिन हमें यह जगह कभी नहीं भूलनी चाहिए, हसन ने कहा। वो सब वहां से निकलकर घर वापस आ गए। इस रात के बाद वो मकान हमेशा के लिए खाली हो गया और किसी ने वहां भूत नहीं देखा।
یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے خوف کو سامنا کرنا ہی سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے۔